दोस्तों, जब पाप का घड़ा भरता है तो छलकने लग जाता है और छलकने के बाद फूटता है। ऐसा ही कुछ हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के साथ हो रहा है। सारा सबूत, सारा सच इकट्ठा कर लिया गया है। यही नहीं, अब तो फांसी की सजा का मांग भी कर दिया गया है और एक ऐसी बात कही गई है जिस बात को सुनकर आप भी कहेंगे कि बिल्कुल सही कहा जा रहा है। विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं वो 16 आना सत्य है, 100% राइट है, क्योंकि जो रिपोर्ट आपको बताने वाली हूँ राम मंदिर से जुड़ा हुआ मामला, उस मामले में बहुत बड़ा, जी हाँ, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और इस खुलासे के साथ साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दिया गया संसद भवन के अंदर बयान जो झूठा साबित हुआ है, उसको लेकर विशेष अधिकार हनन का नोटिस ला दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ हुआ है, पूरी रिपोर्ट आपको इस खबर में मिलने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि हिंदुओं की आस्था के साथ किस कदर खिलवाड़ किया गया है, कैसे हिंदुओं को मूर्ख बनाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपना उल्लू सीधा किया है। राम मंदिर में जो डकैती हुई है, उस डकैती को लेकर हर दिन, हर रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं और इन्हीं खुलासों के बीच अब, जी हाँ, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके ज़रिए बहुत बड़ी बात कह दी गई है और ये भी कहा गया है कि 2.5 साल से, जी हाँ, लगभग 2.5 साल से देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो खुद को सनातनी कहते हैं, सनातन धर्म का सबसे बड़ा रक्षक कहते हैं, वो अब तक राम मंदिर क्यों नहीं गए। जिस राम मंदिर का क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से लेकर छोटे लेवल तक का नेता जो है अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आते हैं और कहते हुए दिखते हैं कि भैया हमने राम मंदिर बनवाया है। हमने, कोर्ट का फैसला था दोस्तों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोर्ट के फैसले को अपना फैसला बता दिया कि हमने राम मंदिर बनवाया है। लेकिन उसी राम मंदिर में पिछले कई सालों से चढ़ावा चोरी हो रहा था, डकैती हो रहा था। माफ़ कीजिए, चोरी तो बहुत छोटी सी शब्द है, बहुत छोटी बात कह दी मैंने। डकैती हो रहा था, महा डकैती हो रहा था और इसी डकैती के बीच जो खुद को प्रभु राम के सबसे बड़े रक्षक कहते हैं, सबसे बड़े प्रभु राम के जो सिपाही कहते हैं, वो सब कहाँ थे। योगी आदित्यनाथ इसी उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठे हुए, उनके नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा, लेकिन उनको भनक नहीं लगा। और जब अब भनक लगा है तो विपक्ष को विरोधी पार्टी, राम विरोधी और ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है। लेकिन जब आप इतने बड़े सच्चे सिपाही हैं राम के, तो राम भगवान के मंदिर 2.5 साल से गृह मंत्री पहुँचे ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि मंदिर में, जी हाँ, उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह को लेकर ये कहा है कि राम मंदिर ना जाने पर आखिर ऐसी क्या वजह रही कि पिछले 2.5 साल से वो मंदिर ही नहीं गए। ये बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अमित शाह पिछले 2.5 साल में एक भी बार अयोध्या राम मंदिर नहीं गए हैं। उन्होंने अमित शाह पर भगवान राम के नाम पर वोट लेने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 2.5 साल में एक बार भी दर्शन के लिए वो नहीं गए, लेकिन जगह जगह जाकर भगवान के नाम पर, भगवान राम के नाम पर वोट ज़रूर मांगते रहे। इसी के साथ उन्होंने आम आदमी पार्टी को सच्चा सनातनी बताते हुए अमित शाह से 5 सवाल भी किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राम मंदिर में 2.5 साल दर्शन करने नहीं गए। इन 89 दिनों में 42 से ज़्यादा बार भाषण और इंटरव्यू में राम मंदिर का जिक्र किया है और कई बार वोट तक राम मंदिर के नाम पर इनके ज़रिए खुद मांगा गया है। उनके पास वोट मांगने का टाइम है, लेकिन आशीर्वाद लेने का टाइम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह से 5 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला, कि आप राम मंदिर क्यों नहीं गए। दूसरा, कि क्या आपका भगवान राम के दर्शन करने का मन नहीं करता है। तीसरा, क्या आप राम मंदिर जाने से डरते हैं। जी हाँ, क्या आप राम मंदिर जाने का मन नहीं करता है, आप यहाँ पर जाने से डरते हैं। चौथा, कि क्या आपको भगवान राम के आशीर्वाद की ज़रूरत है।
और आखिरी सवाल पांचवा कि क्या रामचंद्र जी को भगवान मानते भी हैं या नहीं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग रामचंद्र जी को भगवान मानते ही नहीं हैं। अगर मानते तो चढ़ावे की चोरी नहीं किए होते। आज तक इतने दशकों से केवल सत्ता के लिए भगवान राम के नाम का इन लोगों के जरिए इस्तेमाल किया गया। भगवान ने 21 राज्यों में केंद्र सरकार में इनकी सरकार बनवा दी। उनका धन्यवाद करने ही कम से कम चले जाते, लेकिन वहाँ वो भी नहीं गए। उन्हें भगवान के आशीर्वाद की ज़रूरत ही नहीं है। चोरी की खबर से हर सनातनी दुखी है। लोगों को जब पता चलेगा कि अमित शाह वोट तो मांगते हैं लेकिन दर्शन करने कभी नहीं गए, उन्होंने सनातनी का केवल फ़ायदा उठाने वाला पार्टी बताया है और कहा है कि सनातन धर्म का इस्तेमाल करके भाजपा और उनके नेताओं ने अपनी पार्टी को चमकाया है। केवल आम आदमी पार्टी ही देश में सच्ची सनातनी पार्टी है। उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी ही वास्तविक अर्थों में सनातन के मूल्यों पर काम कर रही है। उन्होंने पंजाब में स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण सनातन की सेवा और जन कल्याण की भावना के अनुरूप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सच्ची सनातनी पार्टी है जो समाज में अंतिम व्यक्ति और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें अरविंद केजरीवाल के जरिए कही गई है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बात से गृह मंत्री अमित शाह तो बुरी तरीके से फंस गए हैं। इन तमाम सवालों का जवाब शायद उनके पास भी नहीं होगा। राम के नाम पर तो वोट खूब मांगा गया है। इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि प्रभु श्री राम के नाम ले लेकर मोदी, शाह, योगी आदित्यनाथ और बीजेपी का हर एक नेता मंच से राम नाम जप जप कर जनता के दिलों में घर किया। जी हाँ, सनातनियों के दिलों में घर किया और सनातनियों ने सच्ची श्रद्धा के साथ इनको वोट किया। लेकिन आज क्या हुआ? हर सनातनी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हर सनातनी को यही लग रहा है कि भाई हमारे साथ कितना बड़ा धोखा किया गया है और अभी भी लीपापोती की कार्रवाई जारी है। मैं तो हैरान थी दोस्तों, गोदी मीडिया का अपना खेल भी शुरू हो गया है। नाम लेकर बोलती हूँ, चित्रा त्रिपाठी का एक पोस्ट मैंने पढ़ा, मैं सोचकर हैरान हो गई कि ये लोग वाकई पत्रकार के नाम पर कलंक है, पत्रकारिता को कलंकित कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कलंकित करने की कोशिश जो इन लोगों के ज़रिए की जा रही है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। चित्रा त्रिपाठी कह रही कि चंपत राय का इनमें कोई हाथ ही नहीं है। चंपत राय खुद ही एफआईआर करने जा रहे थे, लेकिन उनके किसी विशेष सूत्रों ने उनको बताया कि चंपत राय को किसी का बीच में कॉल आ गया और वो फिर एफआईआर करने नहीं गए। ऐसे ऐसे ट्वीट किए गए दोस्तों, जिसको पढ़कर सुनकर आप दंग हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। मैं आपको वो ट्वीट भी दिखा दूँ और पढ़कर बता भी दूँ कि क्या चित्रा त्रिपाठी के ज़रिए कही गई है। ये इस देश के पत्रकार हैं दोस्तों। सीधे सीधे मुझे इन लोगों की पत्रकारिता पर शर्म आ रही है। देखिए, अयोध्या आने के बाद जो सबसे स्पष्ट बात मुझे बताई गई, सूत्र वो ये हैं कि 27 मई को चंपत राय खुद चढ़ावा चोरी का मामला पकड़े जाने पर एफआईआर करने पहुंचे, लेकिन बीच में किसी ने फ़ोन करके उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। अब किसका फ़ोन था या यह तो जांच में पता चलेगा, लेकिन चंपत राय की सबसे बड़ी गलती है कि उनकी नाक के नीचे ये सब होता रहा, उन्हें पता तक नहीं चला। जब जानकारी लग गई तो एफआईआर कराई गई। जी हाँ, एफआईआर आसानी से हो गई है चित्रा जी, इतनी आसानी से एफआईआर हुई है। कई दिन लग गए एफआईआर कराने में और छोटे छोटे मछलियों को आगे किया गया है, बड़े नाम तो आए ही नहीं। और जिन लोगों से इस्तीफ़ा लिया गया है वो खुले तौर पर, जी हाँ, जिन लोगों ने इस्तीफ़ा दिया है वो खुले तौर पर आज भी उसी मंदिर में मौजूद है, जांच में विघ्न डाल सकते हैं। लेकिन खैर छोड़िए, कहा जा रहा है कि एक सूत्र ने बताया कि सब कुछ टिन्नू यादव पर आंख मूंद कर भरोसा करना चंपत राय को महंगा पड़ गया। कितनी बड़ी घोर जातिवाद ये महिला पत्रकार है। मतलब आप सोचिए कि सब कुछ टिन्नू यादव ने किया है। खबर ये भी है कि ट्रस्ट 6 जुलाई को इनका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लेगा, जिसे अभी होल्ड पर रखा गया है। चंपत राय के बारे में बताया जाता है कि 1992 से अयोध्या में वो एक कमरे में रहते थे, अभी उनके पास 3 कमरे हैं। चंपत राय की सुरक्षा में कोई 400 जवान तैनात नहीं रहे। ये पूरी तरीके से फेक न्यूज़ है। ये जानकारी मैंने महत्वपूर्ण पद पर बैठे लोगों से जुटा ली है। चंपत राय के खिलाफ पूरी तरीके से माहौल बनाया गया। अयोध्या के कई साधु संत भी चाहते हैं कि वो पद पर ना रहें, यहाँ से उनकी विदाई हो जाए। ऐसे में 6 जुलाई को क्या होगा, ट्रस्ट की बैठक पर अब सभी की निगाहें हैं। रामद्रोहियों से अयोध्या को बचाएं, पूरी तरीके से सच सामने आए। जय श्री राम।
इस तरीके की बातें मैडम पत्रकार के ज़रिए की जा रही है। लोग कमेंट में गालियां दे रहे हैं दोस्तों, दलाल दलाल कहकर संबोधित कर रहे हैं, दलाल दलाल कह रहे हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कमेंट पढ़िएगा जाकर के, आपको सब पता चल जाएगा कि क्या क्या लोग लिखते हैं। खैर आगे बता दूं दोस्तों, तो अरविंद केजरीवाल ने एक और दावा करते हुए कहा है कि प्रभु श्री राम मंदिर से जुड़ी जानकारी की उनके पास बहुत सारी सबूत है। जी हाँ, शुरुआत में उन्हें इसकी सच्चाई पर शक था। उन्होंने कहा कि वो बुधवार को इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक करेंगे, यानी कि आज वो इस पूरे मामले पर सारा जो जानकारी है, जो सच है राम मंदिर से जुड़ा हुआ, पक्की जो जानकारी है वो बताने वाले हैं। अपने सोशल मीडिया एक्स पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले मुझे श्री राम मंदिर से जुड़ी जानकारी मिली थी। शुरू में मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों में मैंने उस जानकारी की पुष्टि की है और वो सच निकला है, और आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो तमाम जानकारी साझा करेंगे। एक काम करती हूँ दोस्तों, अभी तो मैं रिकॉर्ड ही कर रही हूँ, लेकिन रिकॉर्ड के बीच मैं बता दूं तो अरविंद केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आ गया है। वो कह रहे हैं राम मंदिर ना जाने पर विपक्षों को तो घेरा जाता है, लेकिन भाजपा में नंबर 2 की पोजीशन रखने वाले अमित शाह मंदिर बनने के बाद वहां पर क्यों नहीं गए। ये सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है अरविंद केजरीवाल के ज़रिए तमाम बातें कही जा रही है। आगे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या क्या अंश है वो भी मैं आपके सामने रखूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें क्या सत्यता है उसको लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सारे सबूत, जी हाँ, सारे सबूत जो है उनके सामने आ चुके हैं। जिन चंदा चोरों को लगता है कि भगवान राम पत्थर की मूर्ति है, उन्हें भगवान राम की शक्ति का अंदाज़ा नहीं है। भगवान राम इन्हें ज़रूर दंड देंगे। कानून में को भी इन चंदा चोरों को दंड देना चाहिए, लेकिन मौजूदा सरकार ऐसा काम नहीं करेगी। सब मिले हुए हैं। अगर चंदा चोरों को दंड देना है तो पहले सरकार बदलो और पूरे समाज को भी चंदा चोरों और सहयोगियों का बहिष्कार करके इन्हें दंड देना चाहिए। इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं। बीजेपी ने सनातन को केवल सत्ता और पैसे के लिए इस्तेमाल किया है। आगे उन्होंने कई सारे सवाल जैसा कि पूछे अमित शाह को लेकर, वो सब कुछ मैंने बताया, और भी कई सबूत जो है वो बताने वाले हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि कई सारे सच जो है वो तथ्य जो है उनके सामने आए हैं, और ये सारी चीज़ें देशवासियों के सामने लाकर रख दिया है। अब ऐसे में इस्तीफ़ा होता है या नहीं होता है, फांसी की सज़ा की भी मांग की जा रही है अरविंद केजरीवाल के ज़रिए कि फांसी की सज़ा हो। जी हाँ, बार बार अरविंद केजरीवाल ने अपने बयान में कहा है कि फांसी की सज़ा हर हाल में होनी चाहिए। अब जाते जाते आपको बता दूं, गृह मंत्री ने रक्षा मंत्री ने देश के संसद भवन के अंदर कितना बड़ा झूठ बोला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो जवान शहीद हुए उनकी जानकारी छुपा दी गई, उनकी शहादत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, और अब बताया गया है कि इतने लोग शहीद हुए। अब ऐसे में कांग्रेस ने राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेष अधिकार हनन नोटिस जो है वो ला दिया है। दरअसल न्यूज़ 24 के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेष अधिकार हनन नोटिस दिया है, और पार्टी महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाला ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया है कि सदन को गुमराह करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ फौरन विशेष अधिकार हनन की प्रक्रिया शुरू की जाए। इस तरीके की बातें कही जा रही है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो विपक्ष ने हर तरीके से भाजपाइयों को चारों खाना चित जो है वो लाकर रख दिया है। ज़बरदस्त तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। आगे देखते हैं क्या होता है और किस तरीके की निष्पक्षता दिखाई जाती है। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय हमें ज़रूर लिखें। शुक्रिया दोस्तों।